देख रहे घड़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने एक आला सतही मीटिंग में हर घर तिरंगा मुहिम की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में तमाम सरकारी इमारतों दफातर पर कौमी परचम लहराया जाएगा। JNK IMPART ने NICF नई दिल्ली के साथ मफाहमतनामे पर दस्तखत किए। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर की मशहूर ढल झील में हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तिरंगा उत्सव के तहत सैकड़ों शिकारियों ने तिरंगा लेकर ढल झील में कौम परस्ती और अमन के जज्बे को जन्म दिया। रैली का आगाज पुलिस पाइप बैंड ने कौमी तराना बजाकर किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह संपन्न पूजा की, जो सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के इख्तिताम की अलामत है, और लोगों के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज 13 अगस्त बरोज हफ्ता से शुरू होने वाली हर घर तिरंगा मुहिम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सिविल सेक्रेटरीट में डिप्टी कमिश्नरों और सीनियर अफसरान के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। JNK इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए DOPT के IGOT कर्मयोगी प्रोग्राम के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस नई दिल्ली के साथ मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। हुकूमत ने आज फैसला किया है कि जम्मू व कश्मीर के मरकजी इलाके में तमाम सरकारी इमारतों, दफातर बशमूल तालीमी इदारे यौम आज़ादी पर कौमी परचम लहराएंगे। हमारे नुमाइंदे सुलेमान सेठ की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ादी का अमृत महोत्सव के ज़ेर एहतमाम हर घर तिरंगा मुहिम पूरी जोरों शोर से शुरू हुई है, और इस मुहिम को तलबा, नौजवानों और मकामी लोगों का ज़बरदस्त रद्दअमल देखने को मिल रहा है। इस मुहिम के एक हिस्से के तौर पर आज DPL गांदरबल से बिहामा चौक गांदरबल तक एक खसूसी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ गाड़ियों और बाइकों पर मुश्तमिल सिविल सोसाइटी के अराकीन, अफसरान और जम्मू व कश्मीर पुलिस के जवानों ने चलाया। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के बिजबिहारा इलाके में आज अस्करियत पसंदों के हमले में एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक अस्करियत पसंदों ने बिजबिहारा के कीरकदल इलाके में एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के फौरन बाद जख्मी SPO को फौरी तौर पर SDH बिजबिहारा में इलाज के लिए ले जाया गया, जहाँ उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। उसकी शिनाख्त गुलाम कादिर के तौर पर की गई है और वो PS बिजबिहारा में तैनात था। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात और जुमा के दरमियानी शब शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिला के हजन के साडोनारा गांव में एक 19 साला गैर मकामी मजदूर को नामालूम बंदूक बरदारों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। जराये के मुताबिक मजदूर को शदीद चोटें आईं और वाक़े के फौरन बाद उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ से उसे JVC बेमना रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि वो JVC बेमना जाते हुए रास्ते में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। ताहम लाश को अब CHC सुंबल लाया गया है। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त बिहार के बेसार गांव के रहने वाले मोहम्मद अमरीज के तौर पर की गई है और वो इस वक्त सोदानारा गांव में किराए के मकान पर मुकीम था। मोहम्मद तमजीद। ये वाक़या कब पेश हुआ? ये तकरीबन 12:30 बजे। क्या लग रहा है? ये भाई है, भाई। जरा कुछ तफसील में बताइए कि क्या हुआ था उस वक्त? ये इस वक्त जो है ना 12 बजे का जो है 2 फायरिंग हुआ, तो हम तीनों भाई सो रहे थे। तो छोटे वाले भाई बोला मेरा भाई है नहीं, यहाँ सो रहा है। हमको जगह, हम बोले कहीं बाथरूम वाथरूम गया होगा। वो बोला हम देखते हैं। वो जब बाहर गया तो जिन्हें पे पड़ा हुआ था, उसको गोली लगा हुआ था। फिर हमको गया तो उसके पास उसको उठाए, फिर आर्मी को कॉल किए, फिर आया, वो उठाया
फिर हाजन ले गया वो, हाजन में फिर दवाई ववाई दी, इंजेक्शन दिया। फिर यहाँ बोला श्रीनगर ले जाओ। श्रीनगर आते आते पहले दम टूट गया, फिर सुमल में भी लेकर आया है। फिलहाल ये सुमल में ही है। बोला 10 बजे पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद बताएंगे। हमारे नुमाइंदे कामरान अली काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक हर घर तिरंगा आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर सिरनकोट में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक बांडीपुरा जिला के विजपारा इलाके में आज सैकड़ों नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। शमूलियती तकरीब जिला सदर बांडीपुरा नसीर अहमद लोन और सदर किसान मोर्चा अब्दुल रशीद खान की मौजूदगी में हुई। पार्टी में नए शामिल होने वालों को खुशामदीद कहते हुए नसीर ने कहा कि उनकी शमूलियत से पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर तक़वियत मिलेगी। आज जो यहाँ पर विजपारा में जो आज हमने ज्वाइनिंग किया है, बहुत बड़ा एक खानदान था यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि एनसी का यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा खानदान था। एनसी में यहाँ ही एनसी शुरू हो गया, यहाँ ही एनसी पैदा हो गए यहाँ पे। मगर अगर देखा जाए कि इन बेचारों के साथ आज तक इस्तेसाल हो गया, मुसीबत पे मुसीबत ठोकर गए इनके ऊपर। अगर बाहर आप देखोगे कि रोड की हालत देखिए, पानी की हालत देखिए, उन्होंने देखा कि आज तक एनसी ने हमारे साथ बहुत ज्यादा की। और आज जो मैन यहाँ का जिसने आज ज्वाइन किया, मोहम्मद खलील परेश, आने वाले टाइम में आप देखोगे कि विजपारा में अब एनसी वाला कोई नहीं रहेगा। फौज ने कौमी परचम बनाने के लिए दावर गुरेज में पहला स्किल सेंटर खोला और 700 कौमी परचम सिलाई करने की मुहिम की क़ियादत की है। स्किल सेंटर में 80 से ज़ायद ख़वातीन तलबा आने वाले जश्न आज़ादी के झंडे बना रही हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ जो ये स्किल सेंटर मुझे और आर्मी की तरफ से आगे बहुत सारे लड़कियां पढ़ाई करके बैठ जाते हैं। ये स्किल सेंटर आने उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। आर्मी ने भी इसमें बहुत सपोर्ट किया। म्यूज़िक स्किल इंस्टीट्यूट जो हमारे यहाँ गुरेज में खुला है आर्मी के थ्रू, तो इसमें हम बहुत सारी ट्रेड करते हैं। जैसे हमारी लड़कियाँ यहाँ पे सिंगिंग का काम करती है और हम खुद प्लम्बर का काम करते हैं और हमें यहाँ पे कंप्यूटर भी मिलता है। तो मतलब हम अभी ना मतलब ये पढ़ाई लिखाई के दौर में हम सब बेरोज़गार होते हैं, तो हम इससे हम मतलब अपना अलग ही कुछ मतलब प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, लोकल में भी कुछ अपनी काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी लड़कियाँ भी मतलब स्विंग करके मतलब अपने रुपए 10 पैसे कमा सकते हैं। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी कश्मीर कुपवारा जिला के सीनियर नायब सदर और श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी की नायब सदर शमीम बानो उर्फ शानो ने आज कश्मीर के कुपवारा जिला के हंदवारा में रक्षा बंधन के मौके पर सीआरपीएफ एहलकारों को राखी बांधी। क्योंकि आज रक्षाबंधन है, ये अलग अलग स्टेटों से हैं, तो आज के दिन हमारे जवानों को ये महसूस होता है कि हमारी फैमिलियां भी हम फैमिलियों के साथ होते तो अपना रक्षाबंधन मनाते। हमारे लिए दिन रात बॉर्डरों पे हर जगह ये तैनात होते हैं, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें भी इतना मतलब हम इतने खुशनसीब हैं कि हमें भी ये मौका मिलता है आज के दिन इनको राखी बांधने का। कंजलवान गुरेज में आज 7वें दिन के मौके पर एनसीसी लड़कों और लड़कियों ने फौज के साथ शजरकारी की और इस मौके पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक रैली निकाली गई। JKNS के लिए जहीर अहमद की ये रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले आज स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में तिरंगा की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे
शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। हमारे नुमाइंदे खान मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक बारामूला जिला के तमाम तालीमी इदारों बशमूल हायर सेकेंडरी स्कूलों ने हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला के अहाते में रैली निकाली। तिरंगा रैली में असातिज़ा समेत हज़ारों तलबा ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की। तिरंगा रैली में ADC बारामूला, SSP बारामूला, चीफ एजुकेशन ऑफिसर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। जी, आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते से इस तिरंगा हर घर तिरंगे की तैयारी चल रही है और उसी सिलसिले में हमारे बच्चों ने बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर ली और हर स्कूल में तकरीबन मेरे जो 2402 स्कूल हैं हर स्कूल में एक्टिविटी हो गई और कम से कम हज़ारों लाखों की तादाद में हमारे बच्चों ने इसमें शिरकत की। तकरीबन 2 लाख सवा 2 लाख बच्चा हमारे स्कूलों में, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में तकरीबन हर एक स्कूल में हमारी एक्टिविटी हुई और ये जारी रहेगी बराबर 15 अगस्त तक। और आज भी आपने देखा कि उसकी एक कड़ी थी कि बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला के अंदर कम से कम 5-6 हज़ार बच्चों ने शिरकत की और आपने देखा होगा कि कितना जोश खरोश से ये बच्चे अपने स्कॉट टीचर्स के लेकर चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे या प्राइवेट स्कूल के अपने फ्लैग को लेकर के यहाँ आए हुए थे। और इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सबों को हमने यहाँ पर बुलाया था और बहुत सारे महकमे जात भी थे ताकि हम इसको एक ग्रैंड रैली दिखाए कि हमारे जो बच्चे हैं हाउ मच दे आर हैप्पी कि इस झंडे को लहराने के लिए वो कितनी बेसब्री से इंतजार करते हैं। और उसकी कड़ी में आज उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, हर एक बच्चा जो है वो तैयार है आने वाले दिन के लिए। जिला कुपवारा के डोगरपुरा में आज दौरान बारिश नदी नालों में पानी ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार की, जिससे फसल को और रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। डोगरपुरा के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमें जो नुकसान बारिश की वजह से हुआ है या रणबीर रोड के ठेकेदार की वजह से हुआ है। उसने तमाम नाले एक तरफ के बजाय नालों का रुख बस्ती की तरफ मोड़ दिया है, जिसकी वजह से बस्ती और ज़रात को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि हम जिला इंतजामिया से तहकीकात की मांग कर रहे हैं। इसी तरह लश्टियाल रोड भी बारिश की वजह से काबिल रफ्त नहीं रहा है। R&B की तरफ अत अमीर लूख तिमन तिहुंद गाछ चरे बचो, गरीब लोगन चटक मिल्कियत डगर फिर बेकन अनिक फिर बेकिस साइडस मकान कुन मकान गो डैमेज गोमुत नुकसान गोमुत नाल वोतमुत अमुक कारण क्या कारण ठेकेदार सुन ना अहली लकोट नाल मगर इमो उनुक बोड़ नाल सिट फेरुक इमो अपुरी वह यहां नाल गस पन यपर तपरी गसन बे सड़क आस बोन यह लूकन फायदे यून यह जंगलस फायदे यून कह। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक अहमद मेमोरियल हाई फील्ड साइंटिफिक स्कूल डांगरपुरा में मंशियात से मुतालिक आगाही प्रोग्राम के साथ तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। DDC मेंबर ज़ेनगीर शाहजहान मोहम्मद डार, BTO ज़ेनगीर नज़ीर अहमद, मुतलका स्कूल के प्रिंसिपल अल्ताफ अहमद के अलावा इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने भी इसमें शिरकत की। इस मौके पर मंशियात के मुज़िर असरात से आगाही के लिए रैली निकाली गई और हर घर तिरंगा मुहिम तक चलाई गई और स्कूल के बच्चों का तिरंगा से ज़ाती ताल्लुक़ कायम करने के लिए उनकी जानिब से एक एक्ट भी मुनक्किद किया गया। हुनरमंद इंजीनियरों में रोजगार पैदा करने के लिए सेल्फ हेल्प इंजीनियर स्कीम शुरू की गई थी, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर नाकारा हो गई। इस सिलसिले में आज SC ऑफिस R&B बारामूला में एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। क्या कुछ कहना है उनका, आइए देखते हैं खान जहांगीर की इस रिपोर्ट में। जी, आज UT J&K में अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम कर रहे थे 2004 से, वो आज ब्लैक डे मना रहे हैं। इसका कारण ये है कि 2004 में मुफ्ती साहब ने एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाई। उस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी कि कम से कम इनको ये पॉलिसी बनाया जाए कि इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कुछ परसेंटेज देंगे और ये ताकि अपना रोज़गार खुद कमा सकें। और उस खुद रोज़गार कमाने के सिलसिले में कुछ लोग हमारे बाहर से वापस आए, जो कंट्री से बाहर काम कर रहे थे वो भी वापस आए और उन्होंने अपना रोज़गार जो है अपनी स्टेट में शुरू किया। और 4-5 साल तो हमें सीखने में लग गए और उसके बाद जो स्टेबल होता गया और 10 साल हो गए हमारे कम 2004 से 15 तक काम सीखा, अच्छी तरह से उन्होंने काम वगैरह सीखा और ट्रेंड हो गए। जो ही वो ट्रेंड हो गए
तो 2020 में अचानक एक आर्डर आया जिसका किसी हम सब में से किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अचानक एक आर्डर आया और आर्डर को जो है एबॉलिश किया गया और वो रीज़न अभी तक मालूम नहीं हो पाया है। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की इसको जानने की, गवर्नमेंट के लेवल तक हर जगह हम पहुँचे, किसके पास हम नहीं पहुँचे, लेकिन ये रीज़न अभी तक मालूम नहीं हो पाया कि एबॉलिश क्यों किया गया। हर गवर्नमेंट का ये मामला होता है कि वो रोज़गार देना चाहते हैं और ये हमने पहली इंतज़ामिया देखी जो रियासत में रोज़गार जिसका गवर्नमेंट का भी कोई इफेक्ट नहीं था। ये लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग अपने जेब से पैसा खर्च करके गवर्नमेंट का काम कर रहे थे। हम मौलिबाना अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से या रियासत और मरकज़ी इंतज़ामिया से कि वो इस ऑर्डर को रिवोक करे ताकि हम लोग फिर अपने इस कदम पे खड़े हो सकें। अदरवाइज़ ये बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही गलत फैसला है गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए लिया गया है। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।